अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं और मंजर-ए-आम की टीम सुरजानी टाउन में। और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं सुरजानी टाउन थाना है और बड़ी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए तो पूरे ही कराची में जो है वो मोबाइल छीन रहे हैं लोगों से, कराची की आवाम से। लेकिन सुरजानी टाउन यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो गई और यहाँ पर भी एक आबादी का अच्छा खासा रुतबा यहाँ पे रहना शुरू हो गया कराची का। और स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, यहाँ पर भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका बड़ा सेंसिटिव कहलाया जाता है। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसडीपीओ सुरजानी टाउन के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है एसडीपीओ सुरजानी टाउन डॉक्टर फारूक हुसैन साहब। ये सुरजानी टाउन और अगर गुलशन मेमार की बात कीजिए, दोनों सेंसिटिव एरियाज है कराची के, दोनों के ये एसडीपीओ आई है। इनको खुशामदीद कहते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये दोनों जो एरियाज है बड़े सेंसिटिव एरियाज आपको दिए गए हैं, तो यहाँ के एरियाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स अगर पूरे कराची की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स तो है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? एक्चुअली जी जो सरजनी टाउन है वो बेसिकली हम है तो कराची के अंदर, पर ये इसमें काफ़ी सारा जो रूरल टच है वो हमारे इस सरजनी टाउन के अंदर है। दो के यहाँ पे ऐसी आबादी भी है जो शहर में काउंट होती है, जैसे गुलशन मेमार सिटी है और या ये जो आपका सरजानी का जो सिटी का एरिया है। पर उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया डेट इज़ आपका कच्चा एरिया, जैसे कि आप वहाँ पे हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी समटाइम्स वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कंटेन करना जुर्म को तो हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने एक चैलेंज को कबूल किया है और जैसे कि हमारे डीआईजी साहब और एसएसपी साहब की जो पॉलिसी है उस पे हम एग्रेसिव पुलिसिंग कर रहे हैं। जो भी डकैत यहाँ पे आते हैं, ये मशहूर है कि पूरी कराची की जो डकैतियाँ होती हैं वो फिर डकैत यहाँ पे आके छुपते हैं, उनके हाइड आउट्स थे। तो हमने तकरीबन 50 के लगभग गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए हैं। हमारा काम था रेड करना, रात को हम रेड करते हैं, अभी भी हम रात को रेड करते हैं, तकरीबन 6 बजे तक सुबह को हमारे रेड चलते हैं। उसमें हम लोग पकड़ते हैं, फिर हम एक चेन चलाते हैं, हम उससे हम गैंग बस्ट करते हैं। तो ये जो एरिया है वो ऐसे काबू में नहीं आने वाला। यहाँ पे जो गैंग्स हैं उसको हमने कंट्रोल करना है, जो हम अपने पूरी कोशिश करते हैं कि गैंग को कंट्रोल करें। एक तो यहाँ पे गैंग्स की अगर बात की जाए तो किस किस्म के गैंग है? क्योंकि अगर बात की जाए पहले लियारी में गैंग्स थे लेकिन वहां से उनका सफाया किया गया, तो यहाँ पे किस नोयत के गैंग है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इशू आ रहा है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे जो टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके हाइड आउट्स भी यहाँ पे रहे हैं। अभी भी हमें थ्रेट है, स्पेशली पुलिस को। ये नार्दन वाली जो पट्टी है वहाँ पे हमारी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी यहाँ काफ़ी सारा हमारा प्रेशर देते हैं, पर हम भी एग्रेसिवली उनको डील करते हैं। रात के टाइम पे अगर हम बात करें तो नार्दन की जो पट्टी है हमारी नार्दन बाईपास की, वो बेसिकली सीपेक का मेन रूट है। वहाँ सीपेक की बसेस ट्रक्स जाते हैं कार्गो के, तो वहाँ पे 15-20 लोग आ जाते हैं राइफल लेके, उनको लूटते हैं। फिर हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पुलिस के, उस रिसोर्सेज को लेते हुए उसको यूटिलाइज करते हुए इफेक्टिवली हम उनसे मुकाबला करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो गैंग्स जो है ना वो अभी रोड पे नहीं आते, हमने उनको बहुत सारा टफ टाइम दिया है। तो एक तो वो इशू है। दूसरा ये जो हमारी कुछ ऐसी नेशनलिस्ट तंजीम है जो अनफॉर्चुनेटली जो है समटाइम्स पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं, उनके भी यहाँ पे हाइड आउट्स हैं। ओके, वो भी हम देखते हैं। उसके सिवा हमारे वो जो मैंने टेररिज्म की बात की वो भी, रिलीजियस जो सेक्टेरियन जमायतें हैं जिस पे बंदिश है, उनके भी यहाँ पे हाइड आउट्स हैं जिनको हमने एक्सपोज करा है काफ़ी सारा। और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम है जो उसकी वेव चल रही है पूरी कराची के अंदर, वो सबसे ज्यादा बड़ा इशू हमारे वैसे तो पूरे कराची की आवाम जो है बहुत तंग आई हुई है। शायद ही कोई बंदा होगा तो मोबाइल जिसका नहीं छीना वो खुश नसीब इंसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस एरिया के अंदर आपको कितने महीने कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 5वां महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने के अंदर हमने तकरीबन
बहुत सारे जो गैंग्स हैं उसको बस्ट किया है, पर रोज बरोज एक गैंग बस्ट होता है तो फिर उसके रिटेलिएशन में फिर कहीं और से आ जाता है, पर हमने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल। गैंग्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं कराची के अंदर, ये बाहर से आ रहे होते हैं? सर ये असल में ये जो मैंने नार्दर्न वाली पट्टी आपको बताई है, ये सीधा रास्ता जाता है हब की तरफ। तो ये हब से यहाँ से जो पूरे कराची से डकैतियाँ होती हैं वहाँ पे जो स्पेशली जो बाइक और गाड़ियाँ हैं वो फिर ये नार्दर्न से जाके साकरान की तरफ और हब की तरफ जाके बलूचिस्तान में जाके सेल आउट होती है, या वो जो भी वहाँ डिस्पोजल होता है वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं जहाँ से वो होता है, तो हमने उस रास्तों को कवर किया है, वहाँ पे बैरियर्स लगाए हैं। तो ये सारे जो डकैत हैं, ये जो चोरी का सामान है, वो एक मेन रूट इनका ये है जिसको हमने कोशिश करके वो कर्टेल करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अगर आपकी बात की जाए, आपके अंडर में कितने पुलिस स्टेशन आते हैं? मेरे अंडर में 2 पुलिस स्टेशन है, गुलशन मीमार और सरजानी टाउन। दोनों टफ है, सेंसिटिव पुलिस स्टेशन। जी बिल्कुल टफ है, पर यह भी है कि अगर आपको चैलेंज मिलता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करके अगर आप पेशेंट के साथ काम करें तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए दोनों थानों की, तो किस किस्म के यहाँ पे केसेस ज्यादा यहाँ पे जो उजागर होते हैं? और क्योंकि कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, हर एरिया में मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं, यहाँ किस किस्म के जराइम होते हैं? सर यहाँ पे एक तो स्ट्रीट क्राइम जो कॉमन इशू है वो है, उसके साथ साथ यहाँ पे मर्डर की केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, और स्मगलिंग काफी यहाँ पे जो जैसे कि खुला रूट है पूरा नार्दर्न का। स्मगलिंग किस किस्म की? नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है, ईरानी तेल की होती है, जिसपे पुलिस अपने जो 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 इख्तियारात है वो यूटिलाइज करके हम भरपूर कोशिश करते हैं दूसरी एजेंसी से मिलके कि वो स्मगलिंग ना होने दें, क्योंकि मेन जो इशू है यहाँ पे कराची के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलिंग होती है नारकोटिक्स की, उससे ये लोग जो है ना वो अफेक्टेड हैं बहुत सारे। और उस नारकोटिक्स की वजह से जो भी आप मुजरिम पकड़ेंगे उसमें 95% ऑफ द केसेस में वो नारकोटिक्स का एडिक्ट होगा। तो वो जो एडिक्शन है बेसिकली, वो अगर ये स्मगलिंग रुक जाए तो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरी जो एजेंसीज हैं उनसे मिलके हम ये कोशिश करते हैं कि ये स्मगलिंग भी रोकी जाए। सही। अच्छा, नारकोटिक्स की जिस तरह आपने बात की, मंशियात एक ये ऐसी लानत है जिसने पूरे कराची में बसेरा कर ली है। तो इस मंशियात की अगर बात की जाए, यहाँ पे कितने % मंशियात है जो हमारी यूथ भी यहाँ पे इस्तेमाल करती है, यहाँ के लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आप क्या समझते हैं? सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी यूथ जो है ना वो इसमें इंडल्ज हो गई है। स्पेशली ये जो आइस का वो है नशा है, खतरनाक नशा है। उसमें मैंने आज की आपको बात करें तो हमने काफ़ी लोग पकड़े हैं। हमारा ये यूसुफ गोट है, वहाँ से काफ़ी लोग उठा के आए हैं हम वहाँ पे। वो यंग हैं, 16-17 साल के। एक तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक बड़े इंस्टीट्यूट का वो तालिब इल्म है। अच्छा, और बड़े घराने का लड़का? हाँ, वो कॉलेज का है। अनफॉर्चुनेटली उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है, पर ये इससे उसमें जकड़ गया है कि वो फिर इसमें काम में पीता है या सप्लाई भी करता है? सप्लाई पे भी उतर आया है, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जब उनकी पूरी नहीं होती है तो फिर वो ऐसे कामों में इंडल्ज होते हैं कि अपना महंगा नशा है ना इसका। नशा है बिल्कुल। उसके सिवा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये पैटर्न देखा गया है कि नौजवान जो हैं वो ये नशा करते हैं। उसके काफ़ी और भी सबब हैं, इन्फ्लेशन भी है काफ़ी, और हमारे नौजवानों की जो ख्वाहिशात हैं, देखते हैं इस पे सोशल मीडिया पे कि ये इतना बड़ा आदमी, तो वो अगर आपकी मरम में शुरू करते हैं और फिर जिंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो यूथ इस तरफ जा रही है, और इनको इस तरफ माइल अट्रैक्शन क्या है? ये जो मंशियात में हमारे कितने % ना सिर्फ मैं कराची की नाज़रीन बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे जो मंशियात में बच्चे लग रहे हैं? कोई ना ज़ाहिर, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है ना, या सोशल मीडिया, क्या कहेंगे आप? ये ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल इशू है और पूरी सोसाइटी का डाउनफॉल मैं कहूँगा इसको, क्योंकि वो जो हमारा एक सोसाइटी का चेक एंड बैलेंस होता था वो शेटर हो रहा है। पहले सोशल जो कंट्रोल सिस्टम होता था हमारा, अगर आप किसी को देखते थे कोई इसमें एक्टिविटी में इंडल्ज होता था तो पूरे शहर को पता होता, मोहल्ले को पता होता था, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो। अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि घर में
अगर एक बच्चा या बच्ची इस नशे में इंडल्ज हो चुकी है तो उसके माँ बाप को भी पता नहीं चल रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो ये कंट्रोल सिस्टम, जब सुसाइडल कंट्रोल जो सिस्टम है ना, अगर वो हमारा ऐसे ही घर वालों का बड़ा अहम किरदार है बच्चों को कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, घर वालों का किरदार है। हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो है उसकी ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को कभी भी फरोग ना देने का ऐसा माहौल जो है बनाया जाए, ताकि लोगों को ऐसी इंस्पायरेशन ही ना मिले। और ये जो हमारे सोशल मीडिया है स्पेशली, उस पर हमें ये एडवर्टाइज करना चाहिए और पब्लिक मैसेज देना चाहिए बेसिकली कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं कोई वो इनकरेजिंग नहीं है। अच्छा, लड़कियां आपका जो तजुर्बा है, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो लड़कियां, हमारी बहनें हैं, वो इस काम में ज्यादा मुलविस हो गई हैं या लड़के जो है वो ज्यादा हैं? ओवरऑल अगर एक देखें तो वो तो लड़के ज्यादा हैं, पर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले तो लड़कियों को कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई या सिगरेट के सामने भी बैठ सकती हैं। अभी तो उस कंपैरिजन में देखें तो काफी हद तक डाउनफॉल हुआ है और वो इंडल्ज हो चुकी हैं इसमें। डॉक्टर साहब चलते हैं ऑन ग्राउंड और दिखाते हैं आज नाज़रीन को। और बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने सही बात की। और ये बेसिकली जिस तरह हम अभी मंशियात की बात कर रही तो पूरे कराची का ये हाल हुआ हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ना कॉलर खड़ा करने के लिए बच्चे लगते हैं इस मंशियात में, और फिर जिंदगी इनकी तबाह हो जाती है। फिर वापस आना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तो है कराची में, लेकिन एक बार जब इंसान लग जाता है ना तो दुनिया में वापस आने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। मेरी उन लोगों से, उन बच्चों से आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, अपनी जिंदगी को मत तबाह करें, क्योंकि ये जो मंशियात है ना, ये आपको अंधेरे की तरफ ले जाता है। फिर वापस उजाले की तरफ आने के लिए ना बहुत टाइम दरकार होता है। प्लीज इस पर नजरसानी कीजिएगा। अभी चलते हैं हम एसडीपीओ के साथ स्पॉट पे और आपको दिखाते हैं, और जो जो आज ये कार्रवाई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मंजर आम जारी है।